कमाने के लिए शेखावाटी के हजारों युवा खाड़ी देश जाते हैं। कई तो जवानी में जाते हैं और बुढ़ापे में लौटते हैं, तो कई बार वहीं पर मौत हो जाने के बाद उनके शव को लाने के लिए भी महीनों महीनों इंतजार करना पड़ता है। और ऐसा एक मामला झुंझुनू से सामने आया है, जहां एक शख्स का सऊदी अरब में निधन हो गया और आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार ने भारत सरकार से शव लाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। विदेश में बेटे की मौत, चेहरा देखने को तरस गई मां, शव लाने के लिए जद्दोजहद। 20 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर रोजी रोटी कमाने के लिए विदेश गए। इन 20 सालों में बूढ़ी माँ और ज्यादा बूढ़ी हो गई। माँ की आंखों में बेटे की तस्वीर अब धुंधली हो चली है, तो वहीं दूसरी तरफ घर में एक पत्नी अपने पति की राह कर रही है। 3 बेटे बेटियों को बचपन में पिता का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन अब वो अंतिम दर्शन के लिए भी तरस चुकी है। रोजी रोटी के लिए 20 साल पहले विदेश गए राजेंद्र नायक विदेश जाने के बाद कभी वापस ही नहीं आ पाए। इस बीच उनके बेटे संदीप और अशोक की शादी भी हो गई, उसमें भी वे शामिल नहीं हो पाए। बेटी पूनम का रिश्ता भी तय कर दिया गया था। राजेंद्र नायक के भाई संजय कुमार ने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति पहले भी खराब थी, जिसके कारण ही उनका भाई राजेंद्र नायक सऊदी अरब कमाने के लिए गया था। लेकिन आज भी स्थिति वैसी ही बनी है और अब उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब वो ज्यादा सीरियस बीमार हो गए, वो बाद में भाई रहे अपना काम का होना बताई समस्या में है। 24 तारीख उनको निधन हो गए उनके बाद में साहब 3-4 लाख रुपये खर्चो है, घर का है, सारा असमर्थ है लेना। तो सरकार से हमारी यही अपील है कि हमारा सब है जो हमारे घर पहुँचाया जा, हम जो रीति रिवाज के हिसाब से उनको वही 10 संस्कार कर सकते। दरअसल झुंझुनू जिले की जाखोद पंचायत के गांव बिशनपुरा में एक परिवार 3 लाख रुपए के चलते अंतिम संस्कार को तरस रहा। 20 साल पहले सऊदी अरब कमाने गए मजदूर राजेंद्र नायक का बीमारी के कारण निधन हो गया था। 25 जनवरी से राजेंद्र नायक का शव सऊदी अरब के अस्पताल में रखा हुआ है, लेकिन शव गांव लाने के लिए 3 लाख रुपए खर्च बताया गया, जो कि परिवार के पास नहीं है। और परिजन शव को भारत लाने के लिए अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो वहाँ पर हमारे गांव का लीलाधर नायक रहता, उसने सूचना दी थी। उसके बाद घर वालों ने कोशिश भी की थी, लेकिन पिछली 25 जनवरी को यह सूचना आई है कि वो ख़त्म हो गया। अब मैं तो प्रशासन से और भारत सरकार से और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन सभी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द शव इनको सौंपा जाए, क्योंकि एक घर के अंदर यदि आदमी शाम को ख़त्म हो गया तो रात निकालनी मुश्किल हो जाती है। उस परिवार पर क्या बीतती होगी जब उनको ये पता है कि तुम्हारा आदमी ख़त्म हो गया, तुम्हारा बाप खत्म हो गया, उस बेटी, उस बेटे, उस माँ और उस पड़ोस, उस परिवार पे क्या गुजर रही है। एक एक दिन निकलना भारी मुश्किल हो रहा है। पीड़ित परिवार की मदद के लिए जन प्रतिनिधियों की मदद से विदेश मंत्रालय को पत्र भिजवाया जा चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार जल्द ही मदद नहीं करती तो परिवार को अपने ही सदस्य के अंतिम दर्शन तक नसीब न हो सकेंगे। उस शव को लाया जाता है तो वहाँ के 11,000 राइल बता रहे हैं और यहाँ के रुपए बनते हैं लगभग 3.5-4 लाख रुपए। आपने वो घर की हालत देखी होगी। अपना वो शाम सुबह मजदूरी कर लेते हैं, शाम को भोजन मिल जाता है। उनके पास पैसे का कोई जुगाड़ नहीं है। यदि अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेच दें तो भी वो इतने रुपए इकट्ठे नहीं कर सकते। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है भारत सरकार से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, कि जल्द से जल्द शव घर को लौटाया जाए। ऐसे में शव के लिए परिवार और गांव के लोग जद्दोजहद कर रहे। सभी ने एकजुट होकर भारत सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द शव को भारत लाया जाए, जिससे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट।